नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस राजस्थान यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको मैं आज महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, राजस्थान प्रदेश में जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आई हुई है, इसमें लगभग जो पद है 53,000 और 749। ठीक है, फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और लगभग अप्रोक्स बात कर रहा हूं 25 लाख इसके फॉर्म आए हैं, यानी काफी ज्यादा कंपटीशन है। तो साथियों, आपको क्या करना है, इस फॉर्म की संख्या को देख करके डिमोटिवेट नहीं होना। आप ये ना सोचिएगा कि सर फॉर्म बहुत आए हैं, हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा। साथियों, सिलेक्शन जो होता है वह इन्हीं लाखों अभ्यर्थियों में से होगा और इन्हीं 25 लाख में से 53,749 अभ्यर्थी नौकरियां लेंगे। तो साथियों, आपको जो महत्वपूर्ण फोकस रखना है वह एक ही चीज पर रखना है, वो है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती का जो पाठ्यक्रम है, यानी परीक्षा की जो स्कीम है, परीक्षा पैटर्न है, उस पर आपको अपना ध्यान आकर्षित करना है। इसी से आपकी कहीं ना कहीं पार पड़ने वाली है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि सामान्य हिंदी के जो संभावित, तो साथियों इसमें जो हम देख पा रहे हैं कि टोटल 120 प्रश्न आने वाले हैं। अब जो 120 प्रश्न आएंगे वो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स के रहेंगे, वो एक बार आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इन 120 प्रश्न में से सामान्य हिंदी के जो प्रश्न है साथियों, आप लोग देख सकते हो 20 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न सामान्य हिंदी के आएंगे। तो आपको अभी नेक्स्ट हम ये भी बताएंगे कि हिंदी का जो 20 प्रश्न का ये रखा गया है, इसमें हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सामान्य अंग्रेजी। अब सामान्य अंग्रेजी के 15 प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं। नेक्स्ट है सामान्य ज्ञान, जिसे हम जीके कहते हैं। अब जो जीके का पार्ट है साथियों, यह है टोटल 70 प्रश्न का है। ठीक है, तो इन 70 प्रश्न में से कौन कौन सी आपको जीके देखने को मिलेगी, वह आप देखिएगा। जीके पर सबसे ज्यादा फोकस आपको देखना है और कहीं ना कहीं दोस्तों हम आपको जो है जीके के लिए महत्वपूर्ण बुक्स भी बताने जा रहे हैं। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशंस की है। इस बुक्स में मोस्ट और वेरी वेरी इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप, जिनकी संख्या 3200 है, वो दे रखे हैं। 100% गारंटेड इसमें प्रश्न होंगे और न्यू परीक्षा पैटर्न आधारित इसमें संपूर्ण जो है एग्जाम्स पैटर्न को कवर किया गया है। 7 संभाग और 41 जिलों पर आधारित ये बुक्स तैयार की गई है। साथियों, आपको बता दूं कि आपको हर हाल में ये चक्षु पब्लिकेशंस की बुक ले लेनी है और अपनी तैयारी में और 4 लगवानी है। राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है और आप सभी को पता होगा राजस्थान जीके में से अब कहीं ना कहीं इसमें दोस्तों 50% वेटेज हो चुका है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। इसमें साथियों राजस्थान की भूगोल के 20 प्रश्न आएंगे, राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति के 20 प्रश्न और भारतीय संविधान के अलावा राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 प्रश्न होंगे, यानी कि लगभग राजस्थान जीके के 50 प्रश्न आएंगे। तो इन 50 प्रश्नों की तैयारी के लिए आप इस चक्षु पब्लिकेशंस की बुक्स को लीजिएगा। इसमें संपूर्ण राजस्थान जीके को कवर किया गया है और आप लोग देख सकते हो राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति में जो राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनको किस तरीके से इसमें समझा करके वन लाइनरों के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं तैयारी के लिए मौका दिया गया है। साथियों, इसमें वो संपूर्ण जानकारी है जो कहीं किसी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी, चाहे राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं हुई, चाहे जो भी आप राजस्थान जीके का सिलेबस देख रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, वो इस बुक्स में देखने को मिलेगा। तो साथियों, चक्षु पब्लिकेशंस की बुक को आप जरूर परचेज कीजिए। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं। ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिलेगा। अगर इसे आप ऑफलाइन लेना चाहते हो तो किसी भी नजदीकी बुक सेलर के पास जाइए और इस चक्षु पब्लिकेशंस की बुक का ये मेन पृष्ठ है, इसको दिखाइए और वहां पर सेम इसी पृष्ठ वाली चक्षु पब्लिकेशंस की बुक्स को खरीदिए, जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी के लिए बेस्ट और रामबाण बुक्स साबित रहेगी। तो देरी किस बात की, आज ही इस बुक्स को लीजिए और तैयारी में 4 चांद लगाइए। दोस्तों, आपने जीके की बुक देखी, अब आपको क्या करना है, सामान्य ज्ञान 70 प्रश्न आने वाले हैं। इसमें से राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न होंगे। ठीक है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति के 20 प्रश्न होने वाले हैं। भारतीय संविधान के टोटल 5 प्रश्न होंगे साथियों, एवं राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 प्रश्न होने वाले हैं। टोटल यहां पर 10 प्रश्न ये रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे। आपका
करंट अफेयर्स है, जिसमें आपकी भारत की करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न और राजस्थान की करंट अफेयर्स के 5 प्रश्न, टोटल करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वो 10 प्रश्नों का रहने वाला है। और वैसे कंप्यूटर जो आएगा वह 5 प्रश्न आएंगे, और इसमें सामान्य गणित का जो है टॉपिक उसमें 15 प्रश्न आएंगे। आप यहां पर देख सकते हो साथियों, टोटल 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है। कुल यहां पर 120 प्रश्न होने वाले हैं। अब आपने ये सिलेबस अच्छे से देखा, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि 2 घंटे का ये पेपर रहेगा, जिसमें आपके 200 मार्क्स का ये पेपर है, 120 प्रश्न आएंगे 2 घंटे का। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है प्यारे बच्चों कि इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो बिल्कुल आप लोगों को ये पेपर बड़े ही सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, और जो पेपर का स्टैंडर्ड है वह है 10th लेवल रहेगा। ज्यादा हार्ड इसमें परीक्षा की यहाँ पर पैटर्न नहीं रहने वाला। अब यहाँ पर दोस्तों जो हिंदी के सब्जेक्ट्स है, जिसके आपको मैंने अभी बताया कि टोटल 20 प्रश्न आएंगे, इनमें से साथियों आप लोग देख सकते हो कि सामान्य हिंदी के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो वो यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अभी एक एक करके बताऊंगा तो बड़ा ही ये वीडियो हो जाएगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इस सिलेबस को वैसे भी जहां आप पढ़ाई करते हो, जहां भी आप अपनी 4th ग्रेड की स्टडी कर रहे हो, वहां पर एक दीवार कवर चिपका के रख लीजिए, ताकि आपको पता चले हिंदी बहुत बड़ी है। अब हिंदी में आपको वो छटनी करनी है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी के लिए हिंदी मुझे कौन कौन सी पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरीके से साथियों आप लोग यहाँ पर अंग्रेजी में देख सकते हो। अंग्रेजी के जो 15 क्वेश्चंस आएंगे वो कौन कौन से टॉपिक्स के रहने वाले हैं वो यहाँ पर ये दिखाया गया है। अगला है राजस्थान की भूगोल। राजस्थान की भूगोल पर सबसे ज्यादा फोकस आपको देना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की भूगोल के 20 प्रश्न आएंगे। इसमें से आप लोग देख सकते हो कौन कौन सी टॉपिक्स रहने वाली है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, इसको भी खूब तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 20 प्रश्न यहाँ के इसके रहने वाले हैं। तो इसमें आपकी इतिहास और कला संस्कृति के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है भारत का संविधान, जिसके 5 प्रश्न रहेंगे, और राजस्थान राज्य में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के 5 प्रश्न, टोटल 10 प्रश्न जो रहेंगे वो कौन कौन सी सब्जेक्ट्स के रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो यहां पर दिखाया गया है। अगला है आपकी सामान्य विज्ञान, जिस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं देना है, क्योंकि सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न होंगे और इसमें जो टॉपिक्स है वो गिने चुने टॉपिक्स है। ठीक है, जो टॉपिक बताए गए इन पर भी आप फोकस रखें। उसके बाद करंट अफेयर्स भारत और राजस्थान की आएंगी, 10 प्रश्न होंगे, जिसमें इसमें आपकी खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये सारी करंट अफेयर जो लेटेस्ट चल रही है 2024-2025 की आपको देख लेनी है। और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में ये जो टॉपिक्स है इन पर ही आपको ज्यादा फोकस रखना है, फालतू पर आप ध्यान नहीं दीजिए। और मैथ्स दोस्तों, काफी लोगों को मैथ्स सब्जेक्ट से डर लगता है, तो 4th ग्रेड में इतनी ज्यादा मैथ्स नहीं आएगी। आप लोग देख सकते हो बहुत ही सीमित है मैथ का सिलेबस, जिसमें आपके महत्वपूर्ण समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, औसत, लाभ, हानि प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा समय एवं कार्य, समय, चाल एवं दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि ये टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूं आपने सिलेबस देखा, उसके बाद साथियों आप लोगों को ये सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान का 4th ग्रेड की जो एग्जाम्स है वो कब होगी। तो इसका जो एग्जाम्स है साथियों वे मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। 4th ग्रेड का जो एग्जाम्स है वो सितंबर माह में 100% होने जा रहा है। और आपको बता दूं आपके पास कौन कौन से कितने समय बचा है। एक तो मई है, मई के केवल 14 दिन बचे हुए हैं। मई के बाद है जून, ठीक है, आपका जून है, जून के बाद है जुलाई, जुलाई के बाद है अगस्त, यानी कि 1, 2, 3 और आपके पास लगभग दोस्तों 3-3.25 महीने का समय है। ठीक है, तो इन 3.25 महीने में आप वेस्ट बुक से तैयारी करें और बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। आप जो है मोटिवेशन वाली वीडियोज देखा करें। वैसे फॉर्म की संख्या को देखकर अनुमान नहीं लगते, जो बच्चे पेपर देने वाले हैं और पेपर में क्या होगा मामला उससे ही अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है साथियों, तो बने रहे आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस राजस्थान 6 के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।